स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। आइए इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में जाने क्या क्या प्रश्न और कहां कहां से बन सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। पहला प्रश्न, प्रदेश के कम नमी वाले जिले कौन है? बागपत और हाथरस। ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है कितना? 5.15%। और राज्य का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला कौन है? सोनभद्र, 5.08%। प्रदेश में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र है कहाँ पर? बुंदेलखंड में। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन का कारण किसका है? जल के वजह से होता है। और राज्य में मृदा अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा है। और प्रदेश का पहला सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया? तो 1823 में सहारनपुर में। और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम। और प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 74,000 किलोमीटर। और अगले पॉइंट की बात करें तो प्रश्न नंबर 10वां है, प्रदेश के इस क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ है किसमें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस जनपद में है? रायबरेली में है। और प्रदेश में न्यूनतम नहरें किस जनपद में है? तो अमरोहा में 52 किलोमीटर। और प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो नलकूप का है, 71.8%। और नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वप्रथम शुरू हुई कहाँ? मेरठ, 1930 से हुई थी। और प्रदेश में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है मेरठ, बागपत, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी और इटावा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद और सहारनपुर में। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा की जाती है? तो गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्रों में। प्रदेश के किन जनपदों में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा की जाती है? गोंडा, बहराइच, बलिया, बस्ती, प्रतापगढ़, महू, आजमगढ़, फैजाबाद और सुल्तानपुर में। तालाब, झील तथा पोखर द्वारा प्रदेश के किस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो राज्य के पठारी क्षेत्रों में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर, 1830 में इसका निर्माण हुआ था। और पूर्वी यमुना नहर के द्वारा कौन कौन से जनपदों में सिंचाई की जाती है? तो मेरठ, हापुड़, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में। और पूर्वी यमुना नहर कहाँ से उद्गमित होती है? तो सहारनपुर ज़िले में, फैजाबाद से। और पूर्वी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 1440 मीटर। और ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। और ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जनपद कौन कौन से हैं इसको बताना है। तो मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा, मुजफ्फरनगर, एटा, कानपुर, मैनपुरी और फतेहपुर, ये हैं ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जनपद। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ऊपरी गंगा नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 5,640 किलोमीटर। और कुल शुद्ध सिंचाई में निजी साधनों द्वारा सिंचाई होती है 76% लगभग। सर्वप्रथम नलकूपों द्वारा सिंचाई प्रारंभ हुआ 1930 में मेरठ में। और प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा? नलकूप है। और प्रदेश में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है पश्चिमी भाग में। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप द्वारा सिंचाई 71.5%। और कुल शुद्ध सिंचाई में नहर द्वारा सिंचाई 18.9% होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर। और पूर्वी यमुना नहर का निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने। और पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया था कब? 1830 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश में गेरू पाया जाता है कहाँ पर? बांदा में। और उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना का प्रदेश में प्रारंभ हुआ कब? मार्च 1998 में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये ललितपुर में है। अगर आपके पास समय नहीं तो आप रख दीजिए और सुन करके याद करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित है कहाँ पर? वृंदावन में। भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। करना लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का है।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थापना कब हुई? 1975 में। उत्तर प्रदेश में पांडव किला स्थित है कहाँ पर? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ वर्ष 1992-93। और परहिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। जी हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रख दीजिए और सुन करके याद करते रहिए। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पर? ललितपुर में। अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बरेली में। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? तो सारनाथ 1991 में स्थापित, अब लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माहीगीर जनजाति प्रमुख निवास है नजीबाबाद बिजनौर में। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना एटा में पड़ता है। सेल खड़ी खनिज उत्पादन होता है कहाँ से? हमीरपुर और झांसी से। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1969 में। काली पलटन मंदिर, नंगली तीर्थ और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? 1959 में। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यालय का शुभारंभ कब हुआ? 1999 सन 2000 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2001-2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई कितना? 11.4%। ठीक है, तो 67.7 से लेकर 56.3%। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश 20.7%। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें तो देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई गई कहाँ पर? बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में। और उत्तर प्रदेश पंचायत अदालतों का नया नाम न्याय पंचायत कब किया गया? 2012 में। और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति M.A. खान। ठीक है, बदायूं स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग किन 5 तराई जिलों में निवास करते हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और खीरी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा स्वयं बनाने वाली उत्तर प्रदेश की जनजाति है कौन? थारू। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हुआ कब? 2004 में। अध्यक्ष बिमला बाथम। उत्तर प्रदेश की कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब हुआ? 21 दिसंबर 2013 से। और उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937 में। मुसाकंद बांध किस जिले में है? चंदौली, कर्मनाशा नदी पर है। और प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? लखनऊ में। और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? मथुरा में 86 मेले। और उत्तर प्रदेश में प्रथम एड्स चिकित्सालय की स्थापना कब हुई? कानपुर मेडिकल हॉल ये स्थापना की गई। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 की। अब तक 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। राज्य में नहरों की कुल लंबाई कितनी है? तो 74,000 किलोमीटर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली 12,368 किलोमीटर, ये शारदा नहर है 1928 ईस्वी में। प्रदेश में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लंबाई के अनुसार सर्वाधिक नहरें हैं कहाँ पर? रायबरेली में। यमुना के दाहिनी से निकलने वाली नहर आगरा नहर है दिल्ली के पास। आगरा नहर से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। रामगंगा नहर से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। रामगंगा नहर से लाभान्वित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जी हाँ, फटाफट पढ़ते रहिए और लंबी छलांग लगानी है तो आपको तेज दौड़ना होगा। ठीक, शारदा नहर से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और आगरा नहर का उद्गम स्थल क्या है? ओखला। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिद्वार, उत्तराखंड। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नरोरा, बुलंदशहर। शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? वनवासा, उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के निकट है। और सरयू घाघरा नहर का उद्गम स्थल क्या है? करतनिया, बहराइच। और गंडक नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। और कुल शुद्ध सिंचाई में कुआं, तालाब, झील और पोखर प्रतिशत है 8.6%। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। अन्य साधनों द्वारा सिंचाई होती है 1.1%। लघु सिंचाई साधन है नलकूप, कुआं, तालाब आदि। मध्य और बृहत सिंचाई साधन है नहर, बांध,
ये तालाब और पोखरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? बुंदेलखंड क्षेत्रों में। और कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पूर्वांचल क्षेत्रों में। कुओं से सिंचाई की प्राचीन तकनीक रहट, वासर रहट, बलदेव बाल्टी, ढकेली, चरसा, मायादास लिफ्ट, ये है कुओं से सिंचाई की प्राचीन टेक्निक। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 100 की बात करते हैं। 100 तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई की प्राचीन तकनीक बेड़ी, ढकेची आदि। ठीक है, ये है। कम और गहरे भूजल वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है ड्रिप और स्प्रिंकलर से। ठीक है। हाइड्रोग्राफ स्टेशन स्थापित किए गए हैं भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु। ठीक। वन को राज्य का विषय बनाया गया कब? 1935 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1947 को। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? 1952 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन यूपी अभियान शुरू किया गया कब? 11 जुलाई 2016 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 6.15% भाग पर वनाच्छादन तथा 3.09% भाग पर क्या है? वृक्षाच्छादन है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें। उत्तर प्रदेश का कुल वृक्ष आवरण कितना है? तो 563.38 वर्ग किलोमीटर। ठीक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन कहाँ पर है? भदोही, संत कबीर नगर में है। और उत्तर प्रदेश में शीर्ष वन जनपद घटते क्रम में तो सोनभद्र, उससे कम लखीमपुर, उससे कम मिर्ज़ापुर, उससे कम पीलीभीत और चित्रकूट में। ठीक है ना, ये घटते क्रम में दिया गया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन जनपद बढ़ता हुआ क्रम। भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत रविदास नगर और देवरिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी के खिलौने कहाँ है? सोनभद्र में। 105 अति महत्वपूर्ण 115 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? 24 जनवरी 2018 से। उत्तर प्रदेश न्याय ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ 16 दिसंबर 2017 से। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी कहाँ पर है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन के ढांचे का प्रकार है त्रिस्तरीय। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। और गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज। ओखल पश्चिमी बिहार जिला गौतम बुद्ध नगर में है। विजय सागर पश्चिमी बिहार जिला कहाँ पर है? ये महोबा और हमीरपुर में है। चलिए अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। जी हाँ, फटाफट। द मिलियन फार्म्स स्कूल यानी किसान पाठशाला योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 5 दिसंबर 2017 से। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? विजयनगर, मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। और प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं, 9 जिलों को। देश में सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। और उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। उत्तर प्रदेश में पुरुष जीवन प्रत्याशा कितना? 62.9%। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 22.27%। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश में महिला जीवन प्रत्याशा कितना है? 65.4 वर्ष। और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 9 मार्च 1993 में। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2002 को। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितना है? 20। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 7। उत्तर प्रदेश में 9 झील कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। और उत्तर प्रदेश में सई नदी का उद्गम स्थल क्या है? मिजवान झील, ये हरदोई में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश में औंधी ताल स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में। और
सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? आगरा में। राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब? 14 फरवरी को। महर्षि दधीची आश्रम एवं सीता कुंड स्थित है कहाँ पर? सीतापुर में। और सिराज हिंद यानी पूर्व का सिराज उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? जौनपुर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। साक्षरता दर के क्रम में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 29वां, 67.7%। उत्तर प्रदेश में चौलर नृत्य कहाँ का क्षेत्र है? मिर्जापुर और सोनभद्र का है। और राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना कहाँ कहाँ पर है? 3 है, औरैया, आंवला और दादरी। ठीक। चूना पत्थर के भंडारों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? द्वितीय। ठीक। प्रदेश में हीरा पाया जाता है कहाँ पर? बांदा में। प्रदेश में प्लेटिनम पाया जाता है कहाँ पर? ललितपुर में। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है कहाँ पर? ललितपुर बांदा में। प्रदेश में तांबा पाया जाता है कहाँ पर? ललितपुर में। प्रदेश में एस्बेस्टास पाया जाता है कहाँ पर? झांसी में। प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? मथुरा। और उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षरित किए गए? तो 7 दिसंबर 1947 को। ठीक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1994 में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। सही जवाब पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में भोंटा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र में। गंगा नदी से रामगंगा मिलती है कहाँ पर? कन्नौज के पास। बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है हमीरपुर के पास। गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील पीलीभीत में। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बाहोसी, ये कन्नौज में पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़। कछुआ वन्य जीव विहार स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में। महोबा में स्थित वन्य जीव विहार है विजयनगर में। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में। पान प्रयोग या प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? पान प्रयाग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? महोबा में। उत्तर प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है कहाँ पर? कन्नौज में। और देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1938 में। और उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 144 लाख हेक्टेयर। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, ये सबसे लंबी नहर है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रामगंगा परियोजना स्थापित है कहाँ पर? बिजनौर में। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? झांसी बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में हीरा प्राप्त होता कहाँ? बांदा और मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 3 अक्टूबर 2017 से इसका शुभारंभ हुआ था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी पॉइंट की। उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक के किसानों को क्या कहा जाता है? सीमांत किसान। उत्तर प्रदेश में 2 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़ तक के किसानों को क्या कहा जाता है? लघु किसान। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? सही जवाब वाराणसी में। और प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वनावरण तथा वृक्षावरण कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है? 15%। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली कब लागू की गई? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में लागू की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना में। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर है? आगरा में। प्रत्येक वर्ष कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है। प्रदेश में संग्रहालयों की संख्या कितनी है? 87। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कौन सा? मथुरा में है। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कौन सा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 7। आज पेपर सर्वप्रथम शुरू हुआ कब? वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। राज्य में नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला है कौन सा? हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में काली मृदा को किस नाम से पुकारते हैं? रेगुर या करेला। उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है? गन्ना।
उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ पर? सहारनपुर में। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा? बदायूं। यमुना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 19। गोमती नदी निकलती है कहाँ से? फुलहर झील पीलीभीत से। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं कहाँ पर? रायबरेली में। नेक्स्ट, प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा? नलकूप। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई कब? 2001 में। यूपी नेडा का गठन कब हुआ? 1983 में। सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है कौन? आगरा और मुरादाबाद। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मृदा में कमी होती है, किसकी कमी होती है? तो ये होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व की। स्थानीय भाषा में लवणीय व क्षारीय मृदा को कहा जाता है क्या? ऊसर, बंजर, कल्लर और रेह। मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है कहाँ पर? मथुरा, आगरा जिलों में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में। प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को क्या कहते हैं? बुंदेलखंडीय मिट्टी। विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है क्या? भोंटा मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है कौन? भाड़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है क्या? मांट मिट्टी। राज्य में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? 20। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जी हाँ, राज्य में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 9। राज्य में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून लागू हुआ कब? 1960 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टोसीन युग से वर्तमान तक नदियों के निक्षेपों द्वारा बना है गंगा यमुना मैदान। ठीक, प्रश्न नंबर 225 है, गंगा यमुना के मैदान में मुख्य रूप से पाई जाती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बांगर। ठीक, नवीन कॉप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? खादर। ठीक, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट, भूंड या पुरातन कॉप मिट्टी के नाम से जाना जाता है किसे? बांगर मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ या बलुआ मटियार को क्या कहा जाता है? खादर मृदा। ठीक, स्थानीय भाषा में दोमट और बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? करियाल धनका। प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं? उपरहार मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है कॉप, कीचड़ और बालू से। ठीक, जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है क्या? पोटास और चूना की मात्रा अधिकतम होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रश्न नंबर 234, खरवार या खैरवार जनजाति का निवास कहाँ पर है? चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और देवरिया में। परहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? सोनभद्र। सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? ललितपुर। चेरो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? सोनभद्र और चंदौली। भुइयाँ और भुनिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र। बजहर क्या है? ये थारुओं का एक त्यौहार है। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं कौन? थारू जनजाति। थारू में विवाह तय हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? पक्की पोढ़ी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो ये खरवारों का नृत्य है। प्रदेश के सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रमुख संस्थान की। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? आगरा। भोजपुर भवन कहाँ पर है? आगरा में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। प्रमुख संग्रहालय यानी पुस्तकालय। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ 1989 में स्थापित किया गया। जनपदीय संग्रहालय कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। इसकी स्थापना 1988-89 में की गई। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में। और डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ पर है? रामपुर में है। और राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है? प्रयागराज में। और रामायण म्यूजियम घोषित किया गया कहाँ? अयोध्या को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के विभाग से संबंधित प्रश्न है। ठीक,
राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? रहमान खेड़ा लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश भूमि और जल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? 1983 में। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की सहयोगी संस्थाएं हैं कौन सी? यूपी राज्य की बीमा प्रमाणीकरण संस्था, यूपी मंडी परिषद, यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भूमि सुधार निगम, यूपी डास्प, उपकार बीज विकास निगम, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। ये है उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की संस्थाएं। यूपी मंडी परिषद की स्थापना कब हुई? वर्ष 1973 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? 1978 में। और उपकार संक्षिप्त रूप है यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का स्थापना कब हुआ था? 14 जून 1989 को। और उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1935 में। और उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग के अंतर्गत इंडियन शुगर कमेटी की स्थापना कब हुई? 1920 में। तो इस वीडियो में टोटल 270 अति महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास किया गया। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।